हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केपी सक्सेस जोन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम करने वाले हैं बीपीएससी डबल एओ का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 20/8/2022 मतलब 20 अगस्त 2022 को ये एग्ज़ाम हुआ था। और उसमें जो भी करंट अफेयर पूछे गए थे उसको डिस्कस करने वाले हैं, और इससे आपको अनुमान लग जाएगा कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही दोस्तों, 67वीं बीपीएससी के भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हम अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो उसको भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बीपीएससी के एग्ज़ाम 68वीं का फरवरी में होने वाला है, और सचिवालय का भी एग्ज़ाम होने वाला है। इन दोनों एग्ज़ाम के लिए दोस्तों ये 2022 के जितने भी करंट अफेयर पूछेंगे वे सारे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम में आए हुए। तो हम सबको एक एक करके बताएंगे। तो पहला जो है दोस्तों वो है जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। तो जापान के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो है दोस्तों सीजो आबे। इसको लेके दोस्तों 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा था कि सीजो आबो जो जापान कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिसके गोली मारकर हत्या हो गई थी। तो सीजो आबे का दोस्तों गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, और ये दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री थे। और इसको लेके एक क्वेश्चन डबल एओ में भी पूछा, ये सबसे लंबे समय तक रहने वाले जापान के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट बीईसीए पर हस्ताक्षर किया है। किस चीज़ के लिए किया है? तो ये किया है भू-स्थानिक सहयोग के लिए। तो भू-स्थानिक सहयोग के लिए किया है। कौन कौन किया है? तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच ये समझौता हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने नेता के रूप में पद छोड़ दिया। तो बोरिस जॉनसन जो कि प्रधानमंत्री थे कहाँ के? तो ये दोस्तों ब्रिटेन के थे, और इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। तो ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है दोस्तों कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है। ठीक है, ये सारा वर्ल्ड अफेयर का क्वेश्चन है, और वर्ल्ड अफेयर में जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 21वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो ये कब आयोजित किया गया था? तो 21वां भारत और रूस के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, ये 6 दिसंबर 2021 को आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? तो दूसरे नंबर का जो है भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी ये किया गया है डेनमार्क के द्वारा। किसके द्वारा? तो डेनमार्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत यूएसए व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीईपीए पर हस्ताक्षर दो देशों के बीच हुए हैं। ये कब हुआ है? तो 18 फरवरी 2022 को हुआ है। और कौन कौन से वो दो देश है दोस्तों? तो भारत और यूएई हैं जिन्होंने इस पे सीईपीए पे हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, अगला है, 26 से 28 जून 2022 तक 48वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा दोस्तों जर्मनी में। 48वें नंबर का है G7 शिखर सम्मेलन, और ये जून में हो रहा है, 26 से लेके 28 जून तक। ये कहाँ? जर्मनी में। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों, नाटो इस समय काफ़ी फेमस है। यूक्रेन और रूस के बारे में आप लोग देखे होंगे, नाटो की सदस्यता लेने के लिए यूक्रेन जा रहा था, जिसके कारण ही रूस के साथ उसका युद्ध हुआ। नाटो का जो मुख्यालय पूछा है, तो नाटो का मुख्यालय जो है दोस्तों ब्रुसेल में है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत और अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत जो बने हैं दोस्तों, वो बने हैं रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज को भारत के अगले राजदूत बनाया जाएगा। कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्पोर्ट्स से है कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, तो आईसीसी का महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जो जीता गया था, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया था। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम किसको हरा के ये टीम फाइनल में विश्व कप जीती है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस विशाखापट्टनम को
21 नवंबर 2021 को किसके द्वारा कमीशन किया गया? तो INS विशाखापट्टनम को 21 नवंबर को कमीशन किया गया था। और किसके द्वारा? तो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा ये कमीशन किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी आपदा प्रबंधन योजना को जारी किया है और ये दोस्तों 17 मार्च 2022 को जारी किया है। ठीक है, कब जारी किया है? तो 17 मार्च 2022 को पंचायती राज मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन योजना, एक योजना है आपदा प्रबंधन योजना, जो कि किसके द्वारा, अगर पूछे किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। योजना जो भी है, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को जरूर आप लोग कवर करें, उससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का संबंध है, तो कौशल विकास योजना का संबंध है कौशल के विकास और उद्यमिता मंत्रालय से, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो गोवर्धन का उद्घाटन किया गया इंदौर में। इंदौर दोस्तों सबसे साफ सिटी के रूप में भी जाना जाता है, नंबर 1 रैंकिंग है और कई बार से है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायोगैस संयंत्र जिसका नाम है गोवर्धन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो इंदौर में, मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 1 मई 2022 को किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है? तो भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाला है यह है दोस्तों विनय मोहन क्वात्रा जी। विनय मोहन क्वात्रा जी नेपाल के राजदूत भी रह चुके हैं और इन्हें दोस्तों भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार संभाले हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 8 दिसंबर 2021 को जनरल बिपिन रावत जिस चॉपर से यात्रा कर रहे थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जनरल बिपिन रावत जी का दुर्घटना हो गया था चॉपर से, और वो कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है। सारा दोस्तों एकदम देखेंगे तो हाईलाइटेड टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुलेट ट्रेन परियोजना 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी, ये कहाँ से कहाँ चलेगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई के बीच चलेगी बुलेट ट्रेन, जो कि कितना दूरी तय करेगी? तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अगला क्वेश्चन है, राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में किया गया है। ठीक है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि चंडीगढ़ में है। ठीक है। अगला है, भारत में पहला कागज रहित उच्च न्यायालय कौन सा बन गया है? तो केरल का जो उच्च न्यायालय है दोस्तों वो भारत का पहला कागज रहित, मतलब बिना कागज के काम करने वाला उच्च न्यायालय बन गया है। अगला क्वेश्चन है, मिशन वात्सल किसके अंतर्गत आता है? तो मिशन वात्सल जो है दोस्तों महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल सहायता योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के पुनर्वास के लिए कितनी राशि की घोषणा की गई है? और 18 वर्ष की आयु जब तक हो जाएगी उसकी 18 वर्ष की आयु तक ये दिया जाएगा। तो ये है 1500 रुपया, जो भी कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं उनको 18 वर्ष तक 1500 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी बिहार सरकार के द्वारा। और इस योजना का नाम है दोस्तों बाल सहायता योजना, बाल सहायता योजना। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, तो 40वें नंबर का भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के समापन समारोह के दौरान किस मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों बिहार मंडप को सर्वश्रेष्ठ मंडप श्रेणी में स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। और ये मेला कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था दोस्तों वो है, सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के अनुसार MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का जो प्रतिशत है दोस्तों वो है 51.91%। ठीक है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों टोक्यो पारा ओलंपिक से है। टोक्यो पारा ओलंपिक में बिहार के प्रमोद भगत ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? आप सभी लोग जानते होंगे, पारा बैडमिंटन है दोस्तों। ये पारा बैडमिंटन, ये प्रमोद भगत बिहार के ही हैं दोस्तों। इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन 7 जनवरी 2022 को पटना में संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय एवं बिहार सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। वह क्या था? तो वो था पीएम गति शक्ति योजना पर। तो ये जो था दोस्तों पीएम गति शक्ति योजना पे था। पूर्वी क्षेत्र सम्मेलन आयोजन किया गया था कब? तो 7 जनवरी 2022 को। और कहाँ पे पूछे तो पटना में संयुक्त रूप से। इसमें 2 लोग थे, रेल मंत्रालय और बिहार सरकार के द्वारा आयोजन किया गया था, दोनों मिल के आयोजन किए थे। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कि बिहार के AA का जो पीटी एग्जाम हुआ था 20 अगस्त को, उसमें पूछा गया था, जिसमें बिहार के करंट अफेयर भी पूछे गए थे और आप लोग देखे थे इंटरनेशनल और नेशनल और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर भी पूछे गए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लेके आएंगे दोस्तों अगले एग्ज़ाम के करंट अफेयर के क्वेश्चन। ठीक है, ताकि आपको जो भी एग्ज़ाम है 2022 के, उस एग्ज़ाम में आपको ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन करंट अफेयर में पूछे गए हैं 2022 से। ठीक है, हो सकता है कई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए या उसी टॉपिक से घुमा के भी पूछ दे, जैसे कि आप लोग देखे थे सीजो आबो वाला क्वेश्चन बीपीएससी AA में भी पूछा गया है और बीपीएससी के 67वीं बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। बस उसमें ये पूछा गया था कि किसकी मृत्यु हो गई गोली लगने से, तो सीजो आबो की मृत्यु हो गई, जापान के प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या पूछा गया है कि सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री जो कि जापान के कौन थे? तो सीजो आबो। तो इस तरीके से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो चर्चित टॉपिक है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको ज़रूर देखें। ठीक है, थैंक यू।